नमस्कार दोस्तों। आज का अपना पढ़ने का विषय है भारत में कर्क रेखा। देखो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स में भारत में कर्क रेखा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और उनको हम ध्यान से समझ रहे हैं। देखो दोस्तों, भारत में कर्क रेखा की पहली बात तो यह है दोस्तों कि इसका मान है 23.5 डिग्री। यहां तक सबको याद रहता है कि 23.5 डिग्री इसका मान है, लेकिन साथ में उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कर्क रेखा है भारत में, इस कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश रेखा नहीं है दोस्तों। दक्षिणी अक्षांश रेखा यदि आपने लगा दिया ना ऑप्शन में तो वो मकर रेखा हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखें कि भारत में से गुजरने वाली कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है। दूसरी बात, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से गुजरने का मतलब है दोस्तों भारत के मध्य वाले भाग से गुजरती है, अर्थात भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन से दो बराबर भागों में बांटती है, यहां देखिए आप। दोस्तों ये अपने भारत का मानचित्र है। ठीक है। और कर्क रेखा दोस्तों भारत में इस प्रकार से गुजरती है। ये इस प्रकार से दोस्तों कर्क रेखा भारत में गुजरती है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। दोस्तों कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है गुजरात से। गुजरात से प्रवेश करती है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान से गुजरती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश से, फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में और अंत में दोस्तों मिजोरम में। यानी कर्क रेखा दोस्तों भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों को याद करने की दोस्तों एक ट्रिक भी है जिसके माध्यम से आप इन्हें याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है दोस्तों राम झाके 6 पंगु मित्र है। ट्रिक का नाम है दोस्तों राम झाके 6 पंगु मित्र है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के इसमें साइलेंट रहेगा दोस्तों, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा है भी इसमें साइलेंट रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार कर्क रेखा दोस्तों भारत के इन 8 राज्यों से गुजरती है, जिनको याद करने की जो ट्रिक है वो इस प्रकार है, राम झाके 6 पंगु मित्र है। अब इसके अलावा पूछे जाने वाले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत में प्रवेश कहां से करती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत में प्रवेश करती है गुजरात से। कर्क रेखा भारत में निकास कहां से करती है, यानी निकलती कहां से है कर्क रेखा भारत में, निकास करती है दोस्तों मिजोरम से। कर्क रेखा का भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है। कर्क रेखा का भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा का भारत में न्यूनतम विस्तार कौन से राज्य में है। कर्क रेखा का दोस्तों भारत में न्यूनतम विस्तार है त्रिपुरा में। एक राजस्थान से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कर्क रेखा के मामले में, 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो कर्क रेखा, एक तो राजस्थान में कर्क रेखा, देखो माही नदी बहती है दोस्तों, माही नदी, जिसे दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा नदी कहते हैं या आदिवासियों की गंगा कहते हैं। यह माही नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है दोस्तों, माही नदी। यह आप ध्यान रखोगे, बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, माही नदी, जो कहां से बहती है, दक्षिणी राजस्थान से। राजस्थान के बारे में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, अर्थात भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। कर्क रेखा के उत्तर में दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध आता है और कर्क रेखा के दक्षिण में दोस्तों उष्ण कटिबंध आता है। यानी दक्षिणी भारत कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में। उत्तरी भारत कौन से कटिबंध में आता है दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि संपूर्ण भारत कौन से कटिबंध में आता है, तो दोस्तों उष्ण प्लस शीतोष्ण, उष्ण प्लस शीतोष्ण
इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है दोस्तों उपोष्ण कटिबंध। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंध, अर्थात संपूर्ण भारत उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात कर रहे हैं। यदि कर्क रेखा से संबंधित भारत में यदि और कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि एक तो राजस्थान के बांसवाड़ा का कुशलगढ़ शहर, राजस्थान के बांसवाड़ा का कुशलगढ़ शहर, झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है, और इसके अलावा उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये तीनों स्थान दोस्तों कर्क रेखा पर है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है, तो बांसवाड़ा का कुशलगढ़ शहर कर्क रेखा पर है, रांची शहर कर्क रेखा पर है और उज्जैन शहर कर्क रेखा पर स्थित है। तो इनके अलावा दोस्तों यदि आपसे कर्क रेखा के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से नहीं गुजरती। ऑप्शन ये है दोस्तों पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है दोस्तों म्यांमार। इन चारों देशों में से बता दीजिए कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से देश से नहीं गुजरती। तो ध्यान रखना दोस्तों, कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती और इन तीनों देशों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों यह है भारत में कर्क रेखा और कर्क रेखा से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ध्यान से समझ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।